हाय गाइस, when the Pakistani family तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। मेरा नहीं। यार भारत की ग्रोथ 7.6 और पाकिस्तान की ग्रोथ माइनस में देख पूरा पाकिस्तान बौखला उठा। 7.6 क्या 7.6 बोल रहे हो भैया? और हमारी तो माइनस है 20 नीचे गिरी हुई है। बिल्कुल हमारी तो इस टाइम माइनस हुई है और भारत की 7.6 ग्रोथ। भैया बहुत ग्रोथ है यार, बहुत बड़ा आंकड़ा है यार। ये तो वॉच करेंगे भाई साहब तभी पता लगेगा सीन क्या निकल कर आ रहा है। हमारी तो भाई हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि माइनस में हमारी जा रही है। एक छोटा सा देश उसकी माइनस में, तो कौन करते स्टार्ट। भारत की जीडीपी 7.6% की रफ्तार से बढ़ी है। विकास दर में भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा एक बार फिर से भारत के ही नाम रहा है। इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। 7.6% फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के अगर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने ग्रोथ की है। इस इकोनॉमी उनकी स्ट्रॉन्ग है, डायस्पोरा उनका स्ट्रॉन्ग है, टेक्नोलॉजी पे ग्रिप है उनकी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उनकी, और दूसरा इस वक्त जो है चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थ्रेट अमेरिका की नजर में है और उसको कंटेन सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। Now, Prime Minister Modi posted on social media platform X the GDP growth numbers for the Q2 display the resilience and strength of the Indian economy in the midst of such testing times globally. We are आप लोग कई ट्रिलियन कर्जे में चल रहे हैं, पाकिस्तान पूरा। वाह क्या! तो 4 ट्रिलियन रीच किया है, उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, उसके लिए बहुत एफर्ट किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। But there was one bright spot. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6% उन्होंने ग्रोथ किया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में Q2 का जो रिपोर्ट आई। देखें इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है। सारे ऐसे देश हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब तक रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये तो मेहनत थी ना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो उन्होंने सिर्फ भारत को रिकवर नहीं किया बल्कि अपने बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन को भी और खूबसूरत बनाया है और बड़ा किया है। जय हिंद दोस्तों आईएमएफ की तरफ से एक आंकड़ा आया जिसको सुन के खास करके भारत के दुश्मन देश है वो परेशान हो गए, क्योंकि दोस्तों इस साल 2023 में अभी तक जितने भी देश हैं उन सभी के तुलना में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है पूरे साल वो 7.6% है, जो कि यूएसए, जर्मनी, यूके जितने भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर ले, चाइना, इन सब के तुलना में ज्यादा है। और दोस्तों अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो भारत की अर्थव्यवस्था जल्द से जल्द जर्मनी एज वेल एज जापान को भी पीछे छोड़ देगी आने वाले 3 सालों में। अनुमान लगाया जा रहा था कि 2030 तक भारत जो है तीसरे नंबर पे पहुंचेगा, लेकिन अगर इस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है भारत की तो आने वाले 3 सालों में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, अगर 7.6% की जीडीपी ग्रोथ रहती है। दोस्तों ये खबर सुन के पाकिस्तान में मातम फैल गया और मैं देख रहा हूं बड़े बड़े चैनल्स पे, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे ये डिबेट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे 10 साल में मैजिक चलाया कि भारत जहां 15वें 12वें इस स्थान पे था इकोनॉमी में, डायरेक्ट तीसरे पे आने वाला। इंडियन स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन रीच 4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहीं पर आप लोग आई थिंक 89 ट्रिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोग तो बोलिएगा नहीं और हाँ में हाँ भी नहीं कीजिएगा या उसको करेक्शन भी नहीं कीजिएगा। मोर और लेस 89 ट्रिलियन आप लोग कर्जे में हैं, और अगर आप लोगों ने कर्ज वापस नहीं किया तो उस पर भी आपको परिणाम जो है पाकिस्तान को वो बहुत बुरा मिलने वाला है, बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है। अब आप लोग परेशान हो रहे हैं, आपकी सरकार जो है वो काकर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कड़कड़ा करके वो सब जगह भीख मांग रहा है। पहले नवाज शरीफ ने मांगा, उससे पहले इमरान खान ने मांगा, उससे शहबाज शरीफ ने मांगा, कड़कड़ा करके काकड़ मांग रहा है, पर भीख भी नहीं मिल रही है यार। पर वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारे भारत में एक ऐसा अवतार है भगवान राम का, एक ऐसी ब्लेसिंग है कि आई मीन कोविड-19 के बाद सबको ऐसा लगा था, हर किसी को ऐसा लगा था कि हमें उभर कर आने में या बाकी देशों को भी उभर कर आने में बहुत समय लगेगा। बट टच वुड, जितना भी भगवान राम का मैं शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा कि हमारा कोविड-19 का सिनेरियो और सिचुएशन उस वक्त भी बुरा नहीं था और बहुत जल्द भारत रिकवर किया और आज वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट की जो है
वो 4 ट्रिलियन को पहली बार टच कर चुकी है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और ये एफर्ट का नतीजा है। हम पूरे साल पढ़ते हैं ना, तो एग्जाम के वक्त रात में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि इंडिया जो कि नेबर कंट्री है 7.6% ये जो अभी रिकॉर्ड वो हुआ है उन्होंने ग्रो किया है। क्या कहना चाहेंगे उनकी जीडीपी पूरी दुनिया में, अगर चाइना की बात करें उस तरीके से नहीं ग्रो कर पाई, यूएस से उनकी मुकाबले में नहीं ग्रो कर पाया जितना उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में ग्रो किया है अपनी जीडीपी को। देखिए कोरोना उधर भी, कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफुल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। पूरी दुनिया की बात करें जीडीपी के हवाले से बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं कोरोना के बाद खास तौर पे उनका जो ग्राफ है, जो ग्रोथ का ग्राफ है वो डाउन हुआ है। चाइना की अगर बात करें वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा, जापान की बात करें और बहुत से कंट्रीज हैं। और पाकिस्तान में जो इस टाइम जीडीपी की कंडीशन है ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहिए? ओवरऑल क्या वजह समझते हैं उनकी इकॉनमी का इस तरीके से ग्रो करना, और आने वाले टाइम में जो रिकॉर्ड बता रहा है या जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मजीद बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए वहाँ की जो आवाम है ना, वो अपनी हुकूमत से मिलकर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। अब पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में एज आ हुकूमत के साथ नहीं मिल रहे, वो इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। अब यही मेन है। सोच का फर्क कैसे आया, ये हमारी मतलब ये है कि प्रायोरिटीज का फर्क कैसे है कि उनकी प्रायोरिटीज है अपनी नेशन और हमारी प्रायोरिटीज। नो डाउट आप अपने पाकिस्तान से, मैं अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मैंने इसलिए पहले कोरोना की बात की कि मतलब ये है कि यही कहा जाएगा कि भाई कोरोना की वजह से ये हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, लेकिन उस कंट्री में भी पूरे दुनिया में कोरोना आया, तो वो कैसे, मतलब क्या? अगर जब तक हम लोग एज ए नेशन नहीं सोचेंगे ना तो हम तरक्की नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। और देखो आज IMF भी बोल उठा है कि पाकिस्तान माइनस, भारत हीरो। भारत की 7.6 की ग्रोथ रेट हो रही है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है। और पाकिस्तानी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग बड़ा कहते हो हम भारत का ये उखाड़ लेंगे, हम भारत का वो उखाड़ लेंगे। अबे तुम लोग कम से कम ग्रोथ में तो कुछ उखाड़ लो। खुद तो हम लोग माइनस में जा रहे, कुछ उखाड़ तो पा नहीं रहे हो, और तुम लोग भाई साहब भारत का उखाड़ोगे को। ये इनकी सोच है मदरसा छाप लोगों की। मदरसा छाप से तुम लोग निकलो और भाई मुल्क को आगे लेकर जाओ तो कुछ मजा भी आएगा। मुल्क को कोई आगे स्टैंड करने वाले लेके जाएगा तो जाएगा। देखो फैक्ट्रियां इधर नहीं लग रही, कोई इधर नहीं आ रही। आज पूरी दुनिया हमारे PM को क्या कहती है? भिखारी। इमरान खान आया भिखारी, नवाज शरीफ आया भिखारी, भाई साहब शहबाज शरीफ आया भिखारी, अभी कक्कड़ है वो भिखारी। पूरी दुनिया हमारे PMs को भिखारी कह रही है। और उधर मोदी को देखो, मोदी को दुनिया क्या बोल रही है? मुझसे छोड़ दो, गूगल पे सर्च करो दुनिया क्या कह रही है, वीडियो निकाल के देख लो मोदी को दुनिया क्या कह रही है। वर्ल्ड लीडर, किंग, शेर, ये वर्ड उसके लिए यूज हो रहे हैं। और हमारे PMs के लिए भिखारी, कितनी शर्म की बात है यार हमारे लिए। हम लोगों ने इतने बुरे काम किए कि भाई दुनिया आज हम पे थूकती है। कितना ट्रिलियन तो कर्जा है तुम पे। वही ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कितना तो कर्जा है, तो वो हमसे ही निकलेगा। ग्रोथ रेट उनका देख लो, इनका माइनस, हमारा माइनस। यार देखो आज टाइम वो भारत का आ गया कि एक चाय बेचने वाला भारत को दुनिया में सबसे तेजी से आगे लेकर जा रहा है। और हमारे भाई इंटरनेशनल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले क्यों नहीं हमें लेकर जा सकते? एक्सफोर्ड से पढ़े हुए, नकली डिग्रियां एक्सफोर्ड में, एक्सफोर्ड कोई नहीं है, 2 नंबर डिग्रियां बना के बैठे हुए एक्सफोर्ड। इनके एक्सफोर्ड से पढ़े होते तो इनका ये हाल होता। ये वजह फैक्ट्री देखो, तुम्हारे मुल्क में कोई फैक्ट्री नहीं लगी, वो लगाते भगा देते सारे, वो नीचे से सारे ऊपर तक करप्शन है। तो भाई साहब किधर अगला किधर कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करता है? पागल है वो, सारा रुख करते हैं इंडिया की तरफ, चाइना से भी निकल के इंडिया की तरफ जा रहे हैं। क्यों इंडिया के, जब सोचो इंडिया का चाय बेचने वाला जो इतना मतलब एजुकेशन तो है, मानते हैं उनके पास, वो इतना आगे लेकर जा सकते। उन्होंने तो बाहर के देशों से स्टडी भी नहीं की, तो इधर पाकिस्तान में आके बाहर के देशों से आके स्टडी करने वाले भाई साहब इस देश को क्यों नहीं उठा पा रहे? ये क्या वजह है कि सारे खाने वाले रले हुए लोग खा रहे हैं। यार भाई साहब अपने देश का कुछ सोचो। सोचने वाली बात है। 7.6 पूरी दुनिया से ज्यादा ग्रोथ रेट इंडिया का, चाइना से भी ज्यादा, जो बाप बना हुआ है। वही ना, चाइना बाप नहीं रहा। अभी आप बोल छोड़ देंगे चाइना बाप पे, अब बोलो उससे भी ग्रोथ रेट इंडिया का बाप है। इंडिया का कौन सा, चाइना की कौन सुन रहा है दुनिया में? कोई भी नहीं। और भारत की देखो अमेरिका तक सुनता है, कदमों में आगे गिरे मोदी जी के। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं।